तो स्टूडेंट NaOH KOH और सोडा वाइन में किसका बेसिक कैरेक्टर जाता है? सोडामाइड का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। सोडामाइड अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन का KOH लिया जाए और सेम कॉन्सेंट्रेशन का सोडामाइड लिया जाए तो सोडामाइड इज मच मोर बेसिक विथ रिस्पेक्ट टू KOH। कल का कैसा गया था एग्जाम? तो ठीक ठाक था ना? 100 क्वेश्चन तो बना होगा। ठीक है, तो ये वाला कल वाला कोई बात नहीं है। 3 आवर बैठे तो सही आकर। चलिए, देखिए स्टूडेंट, बात बहुत सिंपल सा ये है कि जब टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा था तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे थे, इवन पेरेंट्स भी, टेस्ट नहीं हो रहा। टेस्ट फ्रीक्वेंट जब स्टार्ट किया हूँ, अभी तो मेन टेस्ट का टाइम है, एग्जाम से पहले ही तो टेस्ट लेंगे ताकि रिदम में आ जाए आप लोग। इसमें तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसमें अगर सिलेबस दूसरे टर्म का रहता या कुछ और रहता तो दूसरी बात है। ये तो 2 जगह फ़ायदा होगा, इसमें तो टेस्ट देना ही चाहिए। इतना मेहनत से टेस्ट बनाते हैं, पेपर सेट करते हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। 3 आवर तो बच्चों को टाइम निकालना है, उसमें आकर देखेंगे तो कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा, राइट? यहाँ देखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या था? एलिमिनेशन एडिशन, राइट? मैकेनिज्म पे गौर कीजिएगा, करेक्ट है ना? फर्स्ट टाइम सोडामाइड H+ पुल कर रहा है, राइट? कहाँ से? जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से। जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, इज इट राइट? और कार्बन आयन बना है, करेक्ट है ना? हो गया? और यहाँ से NH2- H+ लेकर क्या बना होगा? अमोनिया। NH2- H+ बिकम्स व्हाट? इसका मतलब सोडामाइड में किसका सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है या अमोनिया मान सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि शायद बेंजीन में सर ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, बट ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, it लुक्स लाइक ट्रिपल बॉन्ड बट इट इज़ नॉट ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा देखने से लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है और ये sp कार्बन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं? तो इसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है? बेंजाइन। और बेंजाइन का फीचर क्या था? बेंजाइन का फीचर मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं, राइट? नेक्स्ट, अगेन NH2 का एंट्री होता है, NH2-। इसका मतलब सोडामाइड 2 बार यहाँ पे काम करता है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सब लोग,
यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, थोड़ा देर के लिए रॉन्गली बट करेक्ट, गलत भी बोलते हुए ऐसा लग रहा है मानो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पाई बॉन्ड बना वहाँ पे। दैट इज एग्जाम्पल काइंड ऑफ व्हाट, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ बन रहा है, दैट इज काइंड ऑफ एलिमिनेशन, राइट। और यहाँ से यहाँ आते हैं तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन, बाद में क्या हुआ, इसी को बोलते हैं बेंजाइन पाथ। नेक्स्ट सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको ये रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक शब्द, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मुझे? तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोग को ये रहेगा कि सर ये 2 पाथ है, एक है एडिशन एलिमिनेशन जिसका शॉर्टकट में नाम देते हैं SNAR, और एक है एलिमिनेशन एडिशन। तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो मोस्टली मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे सोडामाइड लेते हैं वहाँ पे बेंजाइन पाथ सोचते हैं, और जहाँ पे क्यूएच लेकर या एनओएच लेकर हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वहाँ पे SNAR पाथ सोचते हैं। बट अगर ड्रास्टिकली आप वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूएच और वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब एकदम फोर्सिंग कंडीशन बोल दिए, तब वहाँ उससे भी बेंजाइन पाथ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट मोस्टली कैसे हम लोग अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए विदाउट टेकिंग रिस्क विनाइलिक एसिड पे नहीं रुकने के लिए सोडामाइड यूज करते थे, करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि कार्बन आयन कितना बार बना, 2 बार, करेक्ट। तो अब आपको यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से की पॉइंट बता रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ जो कार्बन है NH2 माइनस, जो फाइनल जो NH2 माइनस आया है वो फर्स्ट स्टेप में आया है, एलिमिनेशन वाला में, एडिशन वाला में। एडिशन के स्टेज में NH2 आकर अपीयर हो रहा है, एलिमिनेशन के स्टेज में नहीं। एलिमिनेशन में तो मेरा इंटरमीडिएट बनना है, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, दिस इज नॉट प्रोडक्ट, दिस इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक आते, यहाँ आने के बाद 2 बार कार्बन आयन बनाए, यहाँ भी कार्बन आयन, यहाँ भी कार्बन आयन, करेक्ट एवरीवन। तो कहाँ पे, तो सेकेंड टाइम, इसका मतलब आफ्टर बेंजाइन सेकेंड टाइम जो कार्बन आयन बनेगा, तो थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, दिस कार्बन आयन विच इज फॉर्म आफ्टर बेंजाइन, विच इज फॉर्म इन एडिशन स्टेप, विच इज फॉर्म इन एडिशन स्टेप। तो सर ऐसा बात यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ का निगेटिव चार्ज हो या यहाँ का निगेटिव चार्ज हो, ये निगेटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में है? रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, रेजोनेंस नहीं करेगा, रेजोनेंस करेगा तो sp हो जाएगा, राइट। उसी से तो बचने के लिए इतना सारा ड्रामा किया जा रहा है, करेक्ट ना। इसका मतलब ये कार्बन आयन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो इसको स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फिर इफेक्ट देखेंगे? और निगेटिव चार्ज कार्बन आयन, एकदम माइंड ओपन रखिए, कार्बन आयन को स्टेबिलिटी के लिए एक्सेप्टर देखते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्टर का 2 ही इफेक्ट ना, -I और -M। मैं बोल रहा हूँ -M होगा ही नहीं जब रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है कार्बन आयन, राइट। इज इट दिस कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय -M? तो जब -M इसके लिए नहीं होगा तो -I सोचेंगे, एग्री। लिखिए एक लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट बनाइए। फॉर ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है एवरीवन? 1 मिनट, यहाँ पे NH2 माइनस कितने तरीके से काम कर रहा है? 2 तरीके से। पहला स्टेप में एलिमिनेशन में बेस, और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। देखिए, इन दिस रिएक्शन फॉर ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब मैं एडिशन वाला स्टेप का बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एडिशन स्टेप। फॉर ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल should be appear on the carbon so that we get more stable carbon ion, appear on that carbon so that we get more stable carbon ion. We are talking about which carbon ion? न्यूक्लियोफाइल, एडिशन स्टेप। तो इस कार्बन आयन का मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन आयन A का या कार्बन आयन B का? 2 कार्बन आयन बनाया है, इसका नाम अगर A बोलते हैं, इसका नाम B बोलते हैं, मतलब
वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन बी, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ तो कोई बात नहीं है, बट कहीं पे बात हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे NH2 माइनस को उस कार्बन पे लेके जाएंगे जिसके चलते वी गेट मोर स्टेबल निगेटिव चार्ज, वी गेट मोर स्टेबल कार्बन आयन। करेक्ट है ना? ओके। अब यहाँ देखिए एक और पॉइंट लिखिए, हेयर इंटरमीडिएट इज बेंजाइन, हेयर इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। इंटरमीडिएट क्या है? बेंजाइन है। ये है बेंजाइन। देखने से लग रहा था कि sp2 है, सॉरी sp है, बट इसका ऑप्शन क्या है भाई? अप टू 8 और 9 मेंबरिंग sp तो होगा ही नहीं। तो मैं पहले भी बताया हूँ ये क्या है? sp2, करेक्ट। तो एक्चुअली बेंजाइन क्या था स्टूडेंट? पहले तो पढ़ा चुके हैं आप लोग, कभी कभी टाइम निकाल कर बोल भी सकते हैं, राइट। सब लोग एक साथ चुप रहते हैं। वेरी गुड। बेंजाइन है डाइरेडिकल, रेडिकल या डाइरेडिकल, ये आप लोग भूल गए हैं क्या? कहाँ पढ़ाए थे? इधर 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 देखना है। डाइरेडिकल बोला करो भाई, क्या क्लास में आकर सिर्फ लाइटली बैठ जाते हो? बेंजाइन क्या है? कहीं पे पढ़ाए थे? कहाँ पढ़ाए थे? यस, प्रिपरेशन ऑफ 1 to डाइहैलाइड में, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनाइट फ्रॉम 1 to, अब बताए थे कि 1 to डाइहैलाइड नेवर फॉर्म 1 to एडजस्टेंट वाले कार्बन पे नेवर फॉर्म ग्रेनाइट रिएजेंट। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये था कि अगर यहाँ नहीं बनाया तो बाकी कहीं नहीं बना सकता था। यहाँ बनने का सबसे ज़्यादा चांस था, फिर भी यहाँ पे बेंजाइन बनाना पसंद किया था, बट एक्चुअल में ग्रेनाइट बनाना पसंद नहीं किया था। तो ये दिखाते ऐसे हैं, बट एक्चुअली ये है डाइरेडिकल। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बेंजाइन रेडिकल या डाइरेडिकल, डाइरेडिकल। और ए रेडिकल जनरली फ्री रेडिकल कहाँ पे रहना पसंद करता है? प्योर और वाइटल में। बट बेंजीन के कार्बन पे कहाँ पे रहना पसंद करता है? sp2 और वाइटल में। ये मैं पढ़ाया हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट में, राइट। जब पढ़ा रहे तो वहाँ पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, निगेटिव चार्ज सब दिखाया था एक साथ। तो कहाँ पे रहता है? करेक्ट। तो एक्चुअली इसके इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में एक बहुत स्लाइटली ओवरलैपिंग होता है, जिसको हम लोग पुअर ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। पुअर ओवरलैपिंग। यही है बेंजाइन, याद रहेगा। ये सेकेंड पॉइंट में बेंजाइन का फीचर हो गया। अब लिखिए in case of benzene path, nucleophile may or may not appear on the carbon at which living group was present, बेंजाइन पाथ में स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अपेयर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। वजह पहला पॉइंट में है, पहले पॉइंट पढ़िए। न्यूक्लियोफाइल हम लोग उस कार्बन पे लेके जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग टू दैट वी गेट मोर स्टेबल कार्बन आयन, राइट।
दैट्स वाई। और उस कार्बन आयन का स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर देखेंगे? यस, माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, करेक्ट। अब एक और पॉइंट लिखिएगा, इट इज, अच्छा एक बात बताइए, आपके अकॉर्डिंग एक कितना स्टेप का मैकेनिज्म हुआ? बेंजाइन पाथ इज 1 स्टेप पाथवे या 2 स्टेप? 1 इंटरमीडिएट बना है, राइट? तो 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन बनना इज हाईली अनस्टेबल सिचुएशन। और ऐसे भी पहला स्टेप में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। दूसरा में क्या हो रहा है? एडिशन। तो एडिशन का स्टेप थोड़ा फास्ट रहेगा और एलिमिनेशन का स्टेप थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा नहीं, इसके में बहुत स्लो रहेगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ 2 स्टेप पाथवे। इट इज़ 2 स्टेप पाथवे। It is 2 step pathway. First step is RDS. First step is RDS. आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया था बेंजीन में? आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो आएगा। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? RDS। एक बार जितना भी पढ़ाया हूँ सब कुछ को देख लीजिए। तो अलग अलग कॉपी में लिख रहे हैं ना, खिचड़ी मत कीजिएगा। बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन, और उसी में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, बायोमोलिकुल्स, एक ही कॉपी में एक सीक्वेंस में चलेगा, और उसी में पॉलीमर लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी मेरा जो चल रहा है हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिर वहाँ पे ईथर, चाहे जो भी रहेगा एक सीक्वेंस में रहेगा, करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गो थ्रू द मैकेनिज्म। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? चलो यहाँ तक आ गए, यहाँ तो डैम श्योर आ गए होंगे, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ देखना है NH2 माइनस या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, नहीं तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, दोनों कार्बन पे 1 बाई 1 देखते हैं। यहाँ से अगर इस कार्बन पे अटैक किया ये बना, राइट। और एक और डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। और इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ पे कार्बन आयन का स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं एवरीवन? माइनस नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन एडिशन स्टेप सी द इंडक्टिव इफेक्ट।
for stability of carbon ion which is formed in addition step, see the inductive effect. अब इंडक्टिव में प्लस आई भी रहेगा और माइनस आई भी रहेगा। यहां देखिए आपके सामने दो कार्बन आयन बना है, नहीं, एक फर्स्ट बना है और एक सेकंड बना है। एवरीवन, नाउ यू कैन डिसाइड व्हिच कार्बन आयन आर मोर स्टेबल एंड व्हाई। देखना तो है मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट, मिथाइल तो प्लस आई शो करेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर हो गया, राइट। तो इसका डिस्टेंस क्या है, कम, और इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो विच वन आर मोर स्टेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या मैंने सही बोला? दैट्स वाई NH2 माइनस को कहाँ पे ले जाना ज़्यादा सही रहेगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? इस कार्बन पे लेके जाएंगे तो वी गेट मोर स्टेबल, करेक्ट। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जिस स्टेप में आएगा उसी स्टेप में तो उसका ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। और ये भी तो इंटरमीडिएट ही है। ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फिर ऑल दीज आर व्हाट, इंटरमीडिएट। तो जानबूझ के अब हम लोग लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल। दैट्स वाई ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वी गेट माइनर प्रोडक्ट, ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग वी गेट मेजर प्रोडक्ट, करेक्ट है ना। बट देखिए ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन कहाँ पे है, मिथाइल के रेस्पेक्ट में लिविंग ग्रुप कहाँ पे था, मिथाइल के रेस्पेक्ट में लिविंग ग्रुप था पैरा पे। बट मेजर प्रोडक्ट में NH2 कहाँ पे आ रहा है, पैरा पे या इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे। दैट्स वाई मैंने बोला था बेंजाइन पाथ में न्यूक्लियोफाइल मे और मे नॉट अपीयर ऑन द सेम कार्बन वेयर लिविंग ग्रुप वाज प्रेजेंट। क्योंकि हम लोग थिंक अबाउट व्हाट, थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड विच इज फॉर्म इन एडिशन स्टेप, करेक्ट है ना। इस वजह से मैंने ऐसा बात बोला था। अब यहाँ पे फिर से सॉल्वेंट लेके चले जाएंगे। अमोनिया से C माइनस क्या ले लेगा, H प्लस, करेक्ट। क्या ले लेगा, H प्लस। एक प्रोडक्ट A बनेगा, और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लीजिए। एक क्या रहेगा, मेजर, और एक क्या रहेगा, माइनर। माइनर हो गया ना, इसको हटाएं। इसमें दोनों प्रोडक्ट बनता है। SNAR में मैं बताया था कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अपीयर ऑन द सेम कार्बन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के कार्बन पे ही अटैक करता था, इप्सो कार्बन, राइट। तो वहाँ पे दो का चांस नहीं है, बट यहाँ पे दोनों बनेगा, मेजर भी और माइनर भी। तो यहाँ पे लेकर हिट करेंगे, क्या क्या बनेगा और कौन सा मेजर कौन सा माइनर। डू इट फास्ट एंड एटलीस्ट वन टाइम गो थ्रू द मैकेनिज्म।
जो भी ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं बताइए तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर? पहला वाला मेजर, क्यों? वेरी गुड, यहाँ पे अटैक करेगा तो निगेटिव, यहाँ पे बनेगा तो माइनस साइज ज़्यादा ऑपरेट होगा, राइट। बट यहाँ अटैक करेगा तो निगेटिव, यहाँ बनेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म। समझ रहे हैं कि मैकेनिज्म का क्या खासियत है? मतलब आपको एकदम कॉन्फिडेंस देगा कि ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा और ये प्रोडक्ट माइनर रहेगा। सबका आंसर यही है? बोलते ही नहीं है भाई, क्या कर सकता हूँ। ये मेजर और ये माइनर, करेक्ट है ना? तो अब तो मेजर माइनर डिसाइड कर लेंगे आप लोग। देखना तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई भी ग्रुप रहेगा, चाहे कुछ अल्डिहाइडिक हो, NO2 हो या मिथाइल हो, करेक्ट। यहां देखिए, इसमें 3 प्रोडक्ट का चांस है। बोलिए मैंने ऐसा क्यों लिखा? इसमें 3 प्रोडक्ट का चांस नहीं था। इसमें 3 प्रोडक्ट का चांस क्यों नहीं था एवरीवन? क्योंकि सर बेस या तो एच यहाँ से लेता, नहीं तो एच यहाँ से लेता, और बोथ कार्बन आर सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, राइट। लेकिन यहाँ पे बेस के लिए यहाँ जो बेंजाइन बनेगा, जब बेस लेकर हम लोग हीट करेंगे, यस, एच यहाँ से भी ले सकता है, एच यहाँ से भी ले सकता है। तो यहाँ बेंजाइन, इसका मतलब समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक और आ गया। ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, और यहाँ भी अटैक कर सकता है। बट इन सब में मेजर कौन रहेगा? मुझे लगता है इन सब में मेजर ए रहेगा। व्हाट अबाउट यू? अब बाकी दोनों क्या रहेगा? माइनर रहेगा। आप लोग समझ पाए स्टूडेंट? करेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा लाइक यहाँ देखिएगा, ओनली, मतलब और दूसरा नहीं, नॉट मेजर एंड माइनर। और एक आएगा, मतलब ऐसे पूछा गया है, एक्चुअली आएगा नहीं, पूछा गया है। ए भी और ए भी। तो इसमें पूछा गया कि ए में कौन सा पाथ है और ए कौन सा पाथ है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो ए सर एस एन ए आर रहना चाहिए, क्योंकि ये एस एन ए आर का खासियत है कि उसमें सिर्फ एक ही बनता है, राइट।
बट एक किस कौन सा पाथ होना चाहिए? बेंजाइन पाथ होना चाहिए। ठीक है एवरीवन। चलिए, आप लोग ऑर्गेनिक का कितना नोटबुक यहाँ पे है? सिर्फ बेंजीन का है या अल्कोहल हेलोजन डेरिवेटिव का भी है? नहीं है।